कुछ दिन पहले ही गुजरात में एक प्लेन क्रैश हुआ है। बहुत दुख की बात है कि काफी सारे लोगों की उसमें जान चली गई और उसी प्लेन में गीता भी निकली है। तो काफी सारे लोग ये बात बोल रहे हैं कि अगर उस प्लेन में गीता थी तो फिर क्या भगवान उन सबको बचा नहीं सकते थे। द थिंग इज, जो उनके पिछले जन्म के कर्म थे वो इसी तरीके से थे कि उनकी मौत इसी तरीके की लिखी थी। जस्ट बिकॉज प्लेन में गीता थी इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान उनको मरने से बचाएंगे। जिसके जो कर्म थे वो तो साथ चलेंगे ही। हम देखते हैं काफी सारे तीर्थ स्थानों पर भी लोगों की मौत हो जाती है, तो दैट इज बिकॉज उनकी मौत वहीं लिखी है। इससे मुझे एक स्टोरी याद आई कि एक राजा था जिसको एक ज्योतिषी ने प्रेडिक्ट किया कि उसकी मौत उसके महल के बाहर होगी। तो उस राजा ने क्या सोचा कि अब मैं कभी भी महल के बाहर नहीं जाऊंगा। उसने महल के बाहर जाना ही बंद कर दिया और जितनी भी उसको फैसिलिटीज चाहिए थी वो सब कुछ उसे अवेलेबल हो ही जाती थी महल में, बिकॉज राजा था। सो सडनली उसने क्या देखा कि उसके सामने मौत आकर खड़ी हो गई महल के अंदर ही। तो उसने पहले तो ये सोचा कि नहीं मैं तो मर नहीं सकता, बट स्टिल थोड़ा सा वो घबराया और महल के बाहर भागने लगा। तो उसकी टक्कर हुई एक पत्थर से और उसका सर फटा और उसकी वहीं मौत हो गई। तो अब अगर हम देखें तो जहां उसकी मौत होनी थी उस जगह पर वो खुद ही पहुंच गया। इसी तरह से जिन भी पैसेंजर्स की मौत लिखी थी वहां पर उस जगह पर वो खुद पहुंच गए। कोई भी इंसान इमॉर्टल नहीं है, हर एक को किसी ना किसी टाइम पर मरना है। मौत इस जीवन की सच्चाई है जो हर एक के साथ आनी है। हर एक को ही मौत आनी है, कोई भी ऐसा नहीं है जो इमॉर्टल हो, जो मरेगा नहीं। हम सब ने एक दिन मरना है। तो गॉड को ब्लेम करना उन लोगों की मौत के लिए कहाँ तक सही है। जिन लोगों के जैसे पास्ट कर्मास होते हैं उसी के अकॉर्डिंग उनकी पूरी लाइफ लिख दी जाती है कि हाँ इस टाइम पर उसे ये बीमारी लगेगी या उसकी मौत इस तरीके से होगी या इस इंसान से उसका रिश्ता होगा। तो ये सब पहले से ही लिखा जा चुका है। तो इस चीज के लिए भगवान पर ब्लेम करना कि हाँ उसकी मौत ऐसे हो गई या उसकी मौत ऐसे हो गई या उसके साथ ऐसा हो गया, वो कहाँ तक सही है। उस प्लेन क्रैश में जितने भी लोगों की जान गई है भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और हमें इतनी समझ दे कि हम हर बात पर भगवान को ब्लेम करना ना शुरू कर दें।